नमस्कार आप सभी को। तो आज आरबीआई ग्रेड बी 2022 उसका रिज़ल्ट तो पहले आ गया था, उसके मार्क्स आज आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, मार्क्स की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये है कि ऊपर एक लिखा क्या है कि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, पेपर 1 डीपी, पेपर पीए, पेपर टोटल पेपर 100, ये सब क्या है, इसका सेंस लगे इसलिए हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे और देखेंगे कि इसकी स्कीमा क्या है। स्कीमा इन द सेंस पेपर 1 पेपर 2 किस तरीके का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट फर्स्ट। ये 2021 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। 2023 का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, जब आएगा वी विल फिल दैट फॉर्म। तो फॉर्म फिल करने से पहले हमको एग्ज़ाम के बारे में समझने की ज़रूरत है। थोड़ी चीज़ें जो समझने की बात हैं वो ये हैं कि पेपर 1 पेपर 2 दो फेज़ में इसका पेपर होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू यानी थर्ड फेज़ इंटरव्यू होता है। पेपर 1 जो है उसमें 4 कंपोनेंट हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब इसमें होता ये है कि हमको एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना होता है। इसमें इसके नंबर जुड़ते नहीं हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि 120 मिनट मिलेंगे और सेपरेट टाइम विल बी अलॉटेड फॉर ईच सेक्शन। तो हर एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। उस पर्टिकुलर टाइम में हम लोगों को कट ऑफ मार्क्स जो है निकालने पड़ेंगे कुल मिला करके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, फ़िलहाल हम लोगों का कंसर्न क्या है कि दिसंबर शुरू हुआ है, जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन में हम लोग टाइम देंगे पहले, उसके बाद फ़ेज़ 1 का बाद में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जिसको पहले प्रिपेयर करना वो पहले प्रिपेयर कर सकता है। ये मेरा तरीका है, मैं पेपर दूंगा इसका और मैं फ़ेज़ 2 का अभी प्रिपेयर करूँगा पहले। और राइट नाउ मेरा स्टेटस क्या है? मेरा स्टेटस ये है कि यूपीएससी के लिए तो सब चलती हैं चीज़ें, लेकिन आरबीआई ग्रेड एग्ज़ाम इसको मुझे भरना था काफ़ी टाइम से। आई वेटेड फॉर दिस एग्ज़ाम, सो आई विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम पैरेलली। कुछ अलग से थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो देखते हैं बाकी क्या चीज़ें और कवर करनी है। फ़ेज़ 2 में देखिए क्या है कि पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीन पेपर होंगे। और पेपर 1 जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पे है। इसमें 50% ऑब्जेक्टिव होगा, 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 50-50 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 है इंग्लिश का, 90 मिनट मिलेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर है। तो इंग्लिश में क्या रहता है, ऐसे रहता है और प्रेसी राइटिंग रहती है, ऐसे करके रहती हैं चीज़ें। ठीक है, पेपर 3 है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसमें 2 चीज़ें हैं, फाइनेंस और मैनेजमेंट। तो 50% इसका भी ऑब्जेक्टिव है, 50% इसका भी डिस्क्रिप्टिव है। तो हम लोग ये समझ में आ गया कि पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का। ठीक है, बाकी इसका सिलेबस क्या है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि मार्क्स एनालिसिस करने के लिए हमको ये जानकारी चाहिए थी। अब हम लोग वापस चलते हैं। ये जो टॉपर है रैंक 1, उसके ऑब्जेक्टिव में पेपर 1 में 50 में से 28 हैं। देन डिस्क्रिप्टिव में 50 में से 34 हैं, यानी 100 में से 62 नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में जो इंग्लिश का पेपर होता है 100 में से 67 नंबर हैं इनके। देन उसके बाद क्या है, पेपर 3 में ऑब्जेक्टिव में 50 में से 30 हैं और डिस्क्रिप्टिव में 50 में से 36 हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इनके 300 में 195 नंबर के आसपास बैठ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अब ये हैं जनरल कैंडिडेट। ठीक है, पहली चीज़ ये तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब रिज़ल्ट आ जाए तब ये सब सोचा करो, क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा। और मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि वी शुड बी कंसर्न अबाउट एग्ज़ाम फर्स्ट रादर देन कट ऑफ। तो इसमें है ये कि 50 नंबर में से अपन को अगर 30 नंबर आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 50 में से अगर 30 नंबर आ जाएंगे हमारे सब पेपरों में तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं। बेसिकली आरबीआई की जो प्रिपरेशन जो अभी तक मुझे समझ में आया वो ये है कि थोड़ा सा मोनोपोलाइज्ड है। मतलब कि जैसे कि एजुटैप हो गया, जैसे कि ऑलिव बोर्ड हो गया। ऑलिव बोर्ड तो काफ़ी फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका मटेरियल नहीं मिलता है। मतलब आई ट्राई टू गेट इट बट आई कुडंट गेट इट। सो
अभी मुझे इसको स्ट्रीमलाइन करना है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं मटेरियल कहाँ से एक्वायर करूँगा और किस तरीके से करूँगा, ठीक है। बाकी इसमें यही चीज़ें देखने वाली हैं कि हमारे जो नंबर है ना, 50 में से इनके 28 नंबर हैं, 26 नंबर हैं, 24, 27, तो 50 में से हमारे 30 नंबर अगर आ जाए हम लोगों के तो काम बन सकता है, ठीक है। दूसरे पेपर में 50 में से 34, 35, 30, 32, 28, तो हम मान के चल रहे हैं कि दूसरे पेपर में 50 में से अगर 30 नंबर आ जाए तो काम बन जाएगा। अब इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इंग्लिश में जितने अच्छे नंबर आ जाएं वो बेहतर, उससे आपका जो है स्कोर, उससे आपकी मेरिट इम्प्रूव हो जाएगी अगर इंग्लिश को जो है ध्यान देंगे थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोगों के लिए फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, ये जो 2 टॉपिक रहते हैं पेपर 2 के, फेज़ 2 के, वो बिल्कुल नए होते हैं। वी हैव नेवर प्रिपेयर्ड दिस सब्जेक्ट्स, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसमें इसका सिलेबस क्या है, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे धीरे धीरे से। सिलेबस का एक एक टॉपिक लेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और शेयर करेंगे। और प्रिपरेशन शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, कोई इसमें मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। वी विल ट्राई टू डू इट। हालांकि टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी इसमें बहुत, पर करेंगे, हम लोग कर सकते हैं। वी विल गेट। तो यही है, हम लोगों ने देखा कि पेपर 2 में देखो 50 में से 30 हैं, 50 में से 36 हैं, 34 हैं, 39 हैं, यानी कि पेपर 3 पे, यानी कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में सबके अच्छे नंबर हैं, इसका मतलब ये है। और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में देखो 50 में से 30 के आसपास सब लग गए हैं, है ना। और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में 36, 34, 39 हुई, 39 तक गया है, 39, 39, 39, 40, 42, सुपर्ब। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ जो है ठीक है, लाइक एवरीबडी गेट्स द नियर अबाउट 30 to 32 मार्क्स। तो अवर फोकस शुड बी ऑन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फर्स्ट, क्योंकि मैनेजमेंट की थ्योरीज फिक्स होती है। मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इसका स्टैटिक कंटेंट है, फिक्स रहता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप स्किल क्या होती है, लीडरशिप थ्योरीज क्या है, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो भी है इसको कैसे करना है, आई विल फिक्स एवरीथिंग। ये है इसका सिलेबस, जिसको हम लोग अभी इसमें नहीं करेंगे। बाकी धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली जो भी हम लोग टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक में जो भी इसमें टॉपिक हैं, वी विल डू ऑल दोज टॉपिक्स, ना। सिलेबस फॉलो करेंगे, और भले मटेरियल मिले चाहे ना मिले, वी विल डू इट, वी विल एटलीस्ट ट्राई। बाकी तो देखा जाएगा। चलो फिर करते हैं इसको। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ये अच्छा सा चैनल है जिसमें एक अतुल सर करके हैं, अतुल भैया, अतुल सर हैं, तो वो काफ़ी बच्चों की हेल्प करते हैं। पर बस ये है कि फंडामेंटली इनका जो, किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल मोटिव ये होता है कि दे शुड अर्न समथिंग। तो इनका पेड बैच भी चलता है। तो पेड बैच जब चलता है जहाँ पर, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशियल अटेंशन रहता है, ठीक है। तो इसमें अटेंशन कम रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा, बट स्टिल ही ट्राइज इज बेस्ट एंड ट्राइज टू हेल्प कैंडिडेट्स, है ना। तो ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये है, ये मैंने अपने लिए शुरू किया है। बाकी जो भी जुड़ सकते हैं, आप लोग यूटिलाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। डेली इसमें न्यूज़पेपर क्या, इसमें करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए क्या क्या मैंने दिमाग में रखा हुआ है अपने, कि हम लोग डेली न्यूज़पेपर करेंगे, और अफेयर्स क्लाउड का जो जो वीडियो आता है, उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी इसमें डालेंगे। अफेयर्स क्लाउड हो गया, डेली न्यूज़पेपर हो गया, बाकी और वो जो ग्रुप दिखाया था मैंने अतुल सर का, सिंस ही हैज़ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्ज़ाम, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। वैसे मैं तो मैं सारा पढ़ता हूँ, पर इस ग्रुप में क्या शेयर करना है वो मुझे ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आया था अभी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो वाला, ठीक है। तो वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने इस ग्रुप पे नहीं शेयर किया, वो अपने पास अलग जगह रखा उसको, ठीक है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें रहेंगी, आई विल अपडेट एवरीथिंग। तो इस ग्रुप को मैंने बनाया करंट अफेयर्स के लिए, आरबीआई पर्पज़ के लिए, डेडिकेटेड टू आरबीआई। और ठीक है, सो फार सो गुड, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 1 वीक, एंड आई इंटेंड टू प्रिपेयर फॉर द आरबीआई एंड डू ऑल द हार्ड वर्क दैट इज़ नीडेड। और चूँकि ये थोड़ी सी स्क्यूड रहती है ना इनकी प्रिपरेशन, लाइक आरबीआई में सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप मटेरियल ख़रीदो,
तो खरीद तो नहीं पाऊँगा मैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन आरबीआई के लिए मुझे हमेशा से भरना था, इस वजह से मैं इसके लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज संडे है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जा करके किसी की प्लेलिस्ट पड़ी रहेगी सब्जेक्ट वाइज, है ना, एक बार उसको ख़त्म कर डालिए। तो ये सब काम धीरे धीरे करेंगे अपन, टारगेट करके क्या क्या करना है, और ठीक है करते हैं इसको। बहुत कठिन नहीं है यार कि 50 में से 30 नंबर ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। 50 ज़रूरी नहीं कि 30 ही लाने हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव समझो। ऑब्जेक्टिव ये है कि 50 में से 50 नंबर का पेपर है, 50 में से 25 30 इतने हम ला सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। बाकी आते हैं कि नहीं आते वो तो देखा जाएगा, बट वी कैन ट्राई। 50 में से 30 नंबर लाने हैं, और इसका कट ऑफ 40% लाइक 45% के आसपास है ना। पेपर का जितना है नंबर, उसमें 45% नंबर अगर आ जाएँ तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं इसको। धन्यवाद।